चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी ना बेताल के बारे में है। बेताल के बारे में? हाँ, बेताल के बारे में। तुम्हें नहीं पता बेताल कौन है? बेताल असलियत में वो मानव होता है जिसके पास लंबा शरीर होता है, लंबे लंबे दांत होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, भरे गुस्से से भरे हुए वो बड़े बड़े आंख जो इंसान को खाता है, वो मानव जिसको बेताल कहा जाता है। साथ ही साथ ये कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसको हम कहेंगे विडो। विडो असलियत में वो महिलाएं होते हैं जिनके पति नहीं होते, जो पति दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उन महिला को विडो कहा जाता है। तो ये कहानी वैसा ही है जिसमें एक बेताल होता है जो एक विडो के परिवार को खाना चाहता है, और वो विडो बेताल से अपने परिवार को बचाना चाहती है। और अगर कहानी को अच्छी तरीके से समझना है तो कहानी को पूरी तरीके से सुनना भी होगा। तो कहानी शुरू करें। तो ये जो कहानी शुरू होती है ना, ये कहानी एक गांव के साथ शुरू होता है। उस गांव में रहती थी एक विडो जिसके 3 बेटियां थी, और हर दिन मतलब हर रात एक बेताल आता था जो उन 3 बेटियों को खाना चाहता था। और वो विडो थी जो बेताल को हमेशा भगा देती थी, कहती तू मेरे बेटी के पास मत आना। अब ये सब चीजें हो क्या रहा है जहां पर एक बेताल एक विडो के परिवार को खाना चाहता है, बेताल विडो से डर जाता है, और विडो बेताल से अपने परिवार को बचा रही थी। ये ताकत कैसे आया उसके पास? आखिर गांव वाले क्यों विडो को मदद नहीं करते थे उस बेताल को हराने के लिए? अब ये सारी चीजों को समझने के लिए तुम सबको इतिहास में जाना पड़ेगा, उस गांव के इतिहास में। अब गांव का जो इतिहास था ना, वो इतिहास पता है क्या था? वो ये था कि जो गांव वाले थे ना, जो उस जगह पर रहते हैं, जो जगह है जहां पर अभी गांव वाले रहते हैं, मेरा मतलब सिंपल है कि अभी के जो गांव वाले जिस जगह पर रह रहे हैं, वो विडो जिस जगह पर रह रही है, वो जगह पहले पूरी तरह बंजर जमीन थी। अब उस जगह पर गांव वाले आते हैं पहले पहले रहने के लिए। उनको पता नहीं था कि उस बंजर जमीन में एक बेताल रहता था, और ना ही बेताल को पता था कि उस बंजर जमीन में कुछ गांव वाले आके रहने वाले हैं। तो गांव वाले आके रह जाते। बंजर जमीन होने के कारण ना वहां पर फसल होता था, ना पानी का एक बूंद तक मिलता था। और ऐसा था कि वेदर कंडीशन उस जगह का कि एक साल में बस एक बार बादल आता था, छोटा सा बादल, मतलब मेरे हाथ जैसा नहीं, बहुत छोटा सा बादल जो कम बारिश करके जाता था, जिससे कुछ नहीं होता था। क्योंकि बंजर जमीन के ऊपर सूरज होते हैं जो पानी को बहुत तेजी से सोख लेते हैं, जिसके कारण गांव वाले 3-4 साल तक तो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा रहे थे, और छोड़ के भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये इतिहास के बारे में है ना। हाँ, हाँ, पुराने जमाने में गांव वाले गांव छोड़ के नहीं जाते थे। उनके पास इतना दिमाग नहीं होता था, तुम्हारे पास इतना है। तो गांव के जो मुखिया थे, वो एक दिन जानते हैं कि उस बंजर जमीन में एक बेताल रह रहा है। अब क्योंकि जो बेताल था वो नहीं जानता था कि गांव वाले रह रहे हैं उस बंजर जमीन में, इसलिए मुखिया को लगा कि शायद से वो बेताल अच्छा है, वो हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो हमें खा नहीं रहा ना। तो मुखिया जाते हैं और कहते हैं कि बेताल के साथ कि आप हमारे गांव के ऊपर कृपा कीजिए, आप हमारे गांव में फसल करने की ताकत दीजिए और पानी दे दीजिए, जिससे कि हम गांव वाले अच्छे से रहे, सुख से रहे। और बेताल अपना दिमाग लगाता है। बेताल कहता है कि मैं तभी ये काम करूंगा जब तुम सब उसके बदले मुझे कुछ दोगे। गांव वालों में जो मुखिया थे वो कहते क्या लोगे आप? तो यहां पर जो वो मांगता है बेताल ना, वो कोई नहीं सोच सकता था। असलियत में बेताल कहता है कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें दूंगा, फसल करने की ताकत, पानी, लेकिन उसके बदले मुझे चाहिए 1 साल में मैं एक परिवार को चुनूंगा और उनको खाऊंगा। बेताल का यह कहना था कि मैं 1 साल में तुम्हारे गांव वालों में से एक परिवार को चुनूंगा कि मैं उनको खाऊंगा। जब तक मैं उनको नहीं खाता तब तक मैं दूसरे परिवार के पास नहीं जाऊंगा। तो उनको खाने के बाद 1 साल रुकूंगा, फिर एक और परिवार को चुनूंगा। ये था उसका डील। और यहां पर मुखिया समझ चुके थे कि ये सब चीजें होने वाला है। वो अपने गांव वालों को भी निराश नहीं कर सकते, इसलिए मुखिया अपना दिमाग लगाते हैं। मुखिया कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूं बेताल जी कि आप मुझे खा लीजिए, लेकिन उसके बदले आपको एक और चीज करना होगा और मानना होगा।
बेताल इतने सालों से कोई भी इंसान तो छोड़ो जानवर तक को नहीं खाया था, इसलिए वो मुखिया को देखकर तो बहुत ज्यादा लालची बन गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको अभी अभी खाऊंगा और आप जो भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। मुखिया को इतना छोटा मत मानो, क्योंकि जो वो करने वाला है ना उसके बाद, मतलब ये डील जो वो करेगा बेताल के साथ, उसके बाद तुम अपने आप समझ जाओगे। ये तो है लेकिन ये जो चीज उसने किया है मुखिया ने, उसके कारण कितने परिवार जीने की आशा रख सकते हैं, तुम सुनो। असली तो मुखिया ये कहता है कि आप मेरे शरीर को खा लेना, लेकिन उसके बदले आपको यह मानना है कि आप किसी भी परिवार को ऐसे नहीं खा सकते। आप एक परिवार को चुनोगे, लेकिन आप उनके पास जाने के लिए पहले आप उनके घर के सामने खड़े रहोगे, उनको बुलाओगे। अगर कोई भी आपके लिए दरवाजा खोल देगा तो आप उनको खा सकते हो, लेकिन उस इंसान को खाओगे जो दरवाजा खोलेगा पहले। 4 मेंबर वाले परिवार, बी दरवाजा खोलता है, बी को पहले खाएगा बेताल, उसके बाद A C D को खाएगा। दिमाग लगाओ, ठीक है। बेताल कहता है ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर मुखिया कहते हैं रुको, अभी मेरा खत्म भी नहीं हुआ है। वो कहता है मुखिया कि देखो, आप दरवाजे के सामने जाओगे, बुलाओगे, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया कि परिवार लोगों को पता चल गया ये बेताल आया है, तो आपको वापस जाना होगा। आप परिवार को नहीं खा सकते। और जब तक बेताल एक परिवार को खत्म नहीं करता, वो 1 साल रुकेगा, उसके बाद तब जाकर किसी और को खाएगा। मतलब क्या है, परिवार को उसने खाया, फिर 1 साल रुकेगा, फिर उसके बाद एक और परिवार को चुनेगा। फिर ये जो वादा किया मुखिया ने कि आप दरवाजे के पास जाओगे, दरवाजे को जो भी करके बुलाओगे, फिर उसके बाद वह परिवार अगर आएगा तो आप उसको खाओगे, और उन्होंने ढूंढ लिया कि आप बेताल हो तो आपको वापस जाना होगा। इन ए सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर परिवार लोग जो होंगे, अगर वो 30 साल तक अपने आप को बचा भी लें, तो 30 साल तक वो बेताल किसी को भी नहीं खा सकता। अब यहां पर बेताल को कोई प्रॉब्लम नहीं था इस बात से। क्यों? क्योंकि बेताल ना मैनिपुलेटर था। बेताल राक्षस ही होते हैं ना, तो वो तो अपने दिमाग में सोच लेता कि परिवार का ढोंग करके, किसी का बात करके, किसी का आवाज लेकर, रूप बदल कर मैं परिवार को बाहर बुला दूंगा, वो जान के तो मैं खा लूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेताल राजी हो जाता है। और यहां पर मुखिया कहता है ठीक है, लेकिन यहां पर मुखिया कहता है और एक बात। तो यहां पर मुखिया का दूसरा वादा क्या था पता है, मतलब दूसरा डील। उन्होंने बेताल से यह कहा था कि आप जिस परिवार को चुनोगे, उस परिवार में पति पत्नी होना जरूरी है। मुखिया का यह कहना था कि आप परिवार को चुनोगे खाने के लिए, तो आप जिस भी परिवार को चुनोगे, यह होना जरूरी है कि उस परिवार में पति पत्नी हो। क्यों? क्योंकि आप परिवार को खाओगे, लेकिन पहला काम यह है कि आप उस पति को खाओगे, जिसके कारण वो पत्नी विडो हो जाएगी। और यहां पर मुखिया कहते हैं कि यहां पर एक और चीज लागू होता है। बेहतर और ज्यादा कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता ठीक है, उसके बाद क्या? तो मुखिया कहते हैं कि विडो हो जाने के बाद आप उस परिवार के विडो को छोड़कर बाकी सबको खाओगे। लेकिन अगर विडो आपके सामने आ गई, या तो विडो अगर आपको पहचान ली, तो आपको वापस जाना होगा। यहां पर जो बेताल था ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि ठीक है, परिवार में 6-7 मेंबर हो गए या 2-3 मेंबर हो गए, एक को छोड़ देने के बाद क्या ही फर्क पड़ता है। 2-3 सदस्य में से एक को छोड़ दूंगा तो बाकी सब तो खा लूंगा ना, इतने सालों से मैंने खाया नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये था वो सीन। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं, समझो। इन सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बेताल आएगा, ठीक है, परिवार को चुन लिया, पति पत्नी बेटा और बेटी, यानी कि बाबा माँ बेटा और बेटी। पहला काम क्या है बेताल का? पति को खाना। खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दरवाजे के सामने जाकर हर रात बुलाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर पति जान गया कि ये बेताल है तो वापस आना पड़ेगा बेताल को अगले रात। और अगर पति फंस गया तो बेताल पति को खाएगा, जिसके कारण वो पत्नी विडो हो जाएगी। फिर बेताल का काम क्या है? बेटे और बेटियों को खाना, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकता उस परिवार को। बेताल ने ये खुद कहा था कि जब तक मैं परिवार को नहीं खाता दूसरे परिवार के पास जा नहीं सकता। तो वही है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि बेताल जाएगा, बेटे और बेटियों को बुलाएगा। अगर बेटे बेटी आ गए तो हो गया, बेताल जीत गया। लेकिन अगर विडो ने दरवाजा खोल दी, और यहां पर विडो अगर खुद सामने खड़ी होगी बेताल के सामने, तो बेताल विडो को नहीं खा सकता। और अगर विडो ने पता चल गया, मतलब पता लगा दी कैसे ना कैसे कि यही बेताल है, तो बेताल को वापस जाना पड़ेगा। यही है वो रूल, यही है। तो यही है,
विडो ही है जो बेताल से अपने परिवार को बचा सकती है। यही था। और यहां पर जो बेताल था वो राजी हो जाता, क्योंकि बेताल ने सोचा था कि देखो, इतने सालों से मैंने कोई इंसान जानवर किसी को नहीं खाया है। एक परिवार में कितने सदस्य होंगे, एक दो छह सात, एक अगर निकल भी गई क्या ही फर्क पड़ता है बेताल को, पांच छह दो तीन को तो खा सकता है ना। बेताल अपने आप में कॉन्फिडेंस, इसलिए बेताल राजी हो जाता। और यहां पर मुखिया एक और दाव खेलते हैं। अब यहां पर जो मुखिया का तीसरा दाव था वो ये था कि वो बेताल को कह देते हैं कि अब तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे को वादा करना होगा कि पहले तुम मेरे शरीर को खाओगे और उसके बाद तुम मेरे आत्मा को खाओगे। मतलब बेताल का इंग्लिश मतलब राक्षस होता है यार, राक्षस का इंग्लिश क्या होता है, डेविल, डेमोन इंग्लिश में, तो आत्मा तो होगा ही होगा। तो वो बेताल पहले मुखिया का शरीर को खा लेता है। फिर आता है आत्मा की बारी। और हम सब जानते हैं कि आत्मा जुड़ा हुआ होता है परात्मा के साथ। तो जब वो बेताल आत्मा को खाने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं परात्मा को चोट दे देता है, जिसके कारण भगवान गुस्से में आ जाते हैं। परात्मा गुस्से में आकर बेताल को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो तुमने किया है वो मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें, यानी कि तुम परिवार को सिर्फ और सिर्फ रात में ही शिकार कर सकते हो, दिन में तुम शिकार नहीं कर सकते। यानी कि हर रात बेताल आ सकता है, दिन में नहीं आ सकता। उसके साथ साथ भगवान एक और श्राप देते, वो देते हैं मौत का श्राप, कैसे बेताल मरेगा। भगवान का यह कहना था कि यहाँ पर जो भी गांव वाले जीने वाले हैं वो तुम्हारे वजह से जिएंगे, तुम ही उनको फसल और पानी का ताकत दोगे। लेकिन हर साल में एक बार यहाँ पर बारिश आता है, ये तुम भी जानते हो। तो मेरा श्राप ये है कि अगर तुमने किसी परिवार को चुना और वो परिवार में एक सदस्य हो जिसको तुम खाने वाले हो, अगर वो उस बारिश में जो प्रकृति करता है, वो बारिश का पानी अगर उसके ऊपर गिरा और वो गीला हुआ शरीर को, मतलब वो गीला हुआ शरीर को अगर तुमने छू लिया तो तुम वहीं का वहीं भस्म हो जाओगे। सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रकृति का पानी मतलब बारिश प्रकृति से, ना कि बेताल से, उसके ऊपर गिरेगा जिसको बेताल खाना चाहता है। और अगर वो इंसान गीला हुआ है बारिश के पानी से और अगर बेताल ने उस पानी को छू लिया इंसान के साथ, तो बेताल वहीं पर खल्लास हो जाएगा। उसका मरने का तरीका ये था। अब तुम इतिहास को अच्छी तरीके से समझ चुके हो। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बेताल है ना, ये बहुत सारे वीडो के परिवार लोगों को ऑलरेडी खा चुका है। अब इस बार बारी है इस वीडो के जिसके 3 बेटियां हैं। और यहां पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। ठीक है, यहां पर तो पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर पार्ट 1 पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रधान पिक को सब्सक्राइब करो। वो नंबर वहीं पर ही रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा, ना ही कुछ भी हो रहा है। अगर तुम्हें कहानी में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो जो अच्छा लगा, जिससे मेरा भी थोड़ा होगा। मिलते हैं अगले कहानी में, यानी कि इस बार इस कहानी के पार्ट 2 में ही मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।